तो शहीद स्मारक तो मैं छोड़ो को नहीं और मेहमान बनो जो कोई मुख्यमंत्री नयो बन जी हमें है जगह गई रोटी तो मैं बेटी जी मो और रोड़ा जाम करो। आपके माध्यम में मैं बात पुगानी चाहूँ। दुनिया को बताना चाहता हूँ जिस किसी ने ये बनाया है हमें बदल गया है। ये इन मजबूत हाथों के बीच में हर बंदूक के साथ साथ कलम भी आ चुकी है और इसमें लगे हुए यहाँ की सरकार की भी बात खुली है। हमारे को बुलाया है जाके बात करते हैं वो क्या चाहते हैं और क्या कहते हैं। अगर कोई किसी को जाना पड़ेगा तो बहुत खुशी की बात होगी। ये आज पॉलिटिकल मंच नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ माफ करना बोल रहे हैं न कांग्रेस का मंच है न बीजेपी का मंच है, ये हमारी मांग है उसका मंच है। अभी तक महाराज जी का वीडियो है थे फेसबुक पर देख रहे हो या यूट्यूब पर। अब थे माना डेस्क को सबसे पहले मारा ऐप के ऊपर आप जाओ गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करो झलको ऐप ने। थारे आसपास की देसी अंदाज में हर पल की खबर ही बताने मिलेंगी। राम राम जी, मैं खुशबू झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी फिलहाल जाए कि थान पता है कि आज 30 सितंबर है। काफी सारा युवा साथी ही काफी बड़ा बुजुर्ग में और के साथ साथ में ही जो 15 सालों लेके 60 साल तक का लोग ही बाहर ही और बातचीत करांगा और साथ साथ में जानांगा कि भाई ओबीसी को जो आरक्षण है के कुछ की मांग है और के मांग नहीं ये लेके चल रही। और कुछ प्रशासन की आवाज में बात करा तो प्रशासन पूरी की पूरी आईडी है और इधर सारो ध्यान है वो रख रही है, तो ये वीडियो से ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दी हो। अभी फिलहाल आप देखा तो शहीद स्मारक पर जो आरक्षण चल रहे बड़े आप पहुंचकर एक साथ में बहुत सारा युवा साथी अपने साथ में जुड़ गई और आप बातचीत करांगा, पूरी डिटेल जानांगा और क्या की मांग है और अभी तक है आगे सरकार है मांग क्यों को नहीं मान रही। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी, मेरा नाम राजेंद्र है जी। मैं लार ले लगभग 8-10 महीनों ओबीसी आरक्षण की जगह 20 संगति है बिंग बारे में आवाज उठा रहा हूँ। बिंग कारण है कि पिछली सरकार तो पूरी स्टार्टिंग में आपने बात बतानी है ताकि सरकार का भी समझ में आएगी क्या चल रहा है। सरकार नहीं है अभी कौन पता होगा कि आज चला के रखे हुए। देखो सरकार ने तो हैंग ठाए आ तो बात है को नहीं कि सरकार और अधिकारियों ने ठा को नहीं बिना ठा दे कोई बात कौन करे। पिछली सरकार में हुई सरकार चेंज होगी वोट उड़ा 6 महीना तक कोई भर्ती नहीं निकली। फिर लोकसभा का चुनाव आया और लोकसभा के चुनाव के बाद में 2 साल को कोरोना को पीरियड हो भी कोरोना के पीरियड में क्या होगा कोई भर्ती नहीं आई। अगर कोई 1-2 भर्ती उड़ी भी ही तो बिंग रिजल्ट नहीं आयो। ये वजह हुई भी संगति को कोई ठा कौन पड़ो। जो ही बिंग रिजल्ट आयो कोरोना के बाद में तो ध्यान पड़ो कि भाई अपने सिलेक्शन क्यों नहीं हो रही है। तो भाई पतो कियो सचिवालय में गया कुछ प्रभावित जगह युवा अबे भाई पतो कर आप पता लगाओ कि एक नियम चेंज हो गया अप्रैल 2018 में। तो मैं भी नेतागिरी कर रहा हूँ युवा में हो जाऊँ तो युवा कई जगह प्रभावित है 2-4-5 भाई हमारे विश्व में आन बात रखी कि भाई इन तरीके की बात है मैं प्रभावित हूँ तो मैं भी हमारे लेवल में अच्छे तरीके से स्टडी करी क्या चीज के है। अगर युवा हो तो युवाओं की बात समझ नहीं सको तो मारो क्या मतलब रही हो। भी बात में समझ में आई कि राजस्थान में 21% जको अपने ओबीसी ने रिजर्वेशन है, 16% जको एससी ने रिजर्वेशन है, 12% एसटी ने है, 5% एमबीसी ने है, ईडब्ल्यूएस ने 10% है। ये तरीके को हर कैटेगरी को अपना अपना रिजर्वेशन है और पूरा रिजर्वेशन है 64%। 36% जगह रिजर्वेशन है वो अनरिजर्व कैटेगरी को जगह जनरल है क्या करे कानूनी भाषा में भी अनरिजर्व ओपन कैटेगरी के बा कैटेगरी सबके वास्ते। तो भी भर्ती में टॉप 36 रवनिया है जको ने तो सीटीबी में भर्ती मिल जी चाहे वो कोई भी कैटेगरी को है। पचे भी ने ओबीसी को है भी ने 21 ओबीसी लई 16 एससी यो हर कैटेगरी का लई। अब महिलाओं ने क्या है कि हर कैटेगरी को 30% आरक्षण है जैसे 21 को 30% ओबीसी की महिलाओं हैं। ये तरीके 12.5% जको अपना सैनिकों ने आरक्षण है वो आरक्षण भी महिलाओं की तरह है। पहला हो तो अप्रैल 2018 पहला जैसे अनरिजर्व के 36 को 12.5%, 21 को 12.5%, 16 को 12.5%, यानी कि हर कैटेगरी में 2-3% कटतो और बी कैटेगरी का भूतपूर्व सैनिक भी आ जाता, बी कैटेगरी का पुरुष भी आ जाता और हैंगों ने मौको मिल जाता और तो बहुत तरीको हो जको पहला चलतो। अब के कियोगे कोई इन तरीके की विचारधारा का लोग जगह पिछली सरकार जाओ एक नियम में संशोधन कर दियो कि जगह पूरी भर्ती है भी भर्ती का 12.5% ले लो और मैं जगह कैटेगरी में बिलोंग करे भी मुफ्त काट लो। अब 1000 जनों की भर्ती है तो 125 जना सीधी फौजियों की मेरिट बना दो, कैटेगरी वाइज नहीं सीधी बना दो।
और भी मुंह जका जकी कैटेगरी का पद भी मुंह काट लो, यानी कि 125 में अगर 110 फौजी ओबीसी का आवे तो 110 का 10 पूरा काट लो ओबीसी पुरुष में, जबकि बेताला कटता 25 27 और पूरों को पूरा नुकसान है। जगह बड़ी सिंपल तरीके अगर कोई समझना चाहे तो आ चीज है, आ चीज मैंने समझ में आई। मैं लोग बाड़मेर में शुरुआत करी 500-700 जना कलेक्ट्रेट के आगे भेड़ा करया युवाओं की मदद वास्ते। कई प्रभावित युवा भले भी आ जगह नहीं बारे में बताया ना बंठा पड़े लारे क्यों रहा। इन बाद में कलेक्ट्रेट में मैं ज्ञापन दियो, बात करी। हर कोई आदमी को राजनीतिक जुड़ाव है, मेरे जुड़ाव हरीजी हूँ, हमारा भाई तू एमएलए आ, तो मैं बहुत तक बात करी कि भाई हरीजी ही तरीके की बात है। मैं बहुत वेल एजुकेटेड लिटरेट आदमी है, तो मैं बड़ी अच्छे तरीके हमारी बात सुनी, पचे हमारी पैरवी करी, सरकार के तक बात करी। सीएम साहब ने एक बार अवगत कराया, लेकिन जबकि मामूली बात है डिपार्टमेंट की भी मामूली बात में आए कि सीएम साहब ने जगह कार्मिक विभाग के आईएन जईएन ई तरीके की भर्ती को डाटा दे दियो, यानी कि आईएन जईएन में तो आपको बीटेक किया हुआ चाहिए, हमें बीटेक की उड़ा तो फौजी के तय तो भाई भर्तियां प्रभावित नहीं है, तो सीएम ने गुमराह कर दियो। अधिकारी इतना चालबाज है। जब मैं क्या करो कि पूरे राजस्थान में हर जिले में हर उपखंड में आह्वान करो कि ज्ञापन दो। बाड़मेर में तो ऐतिहासिक भीड़ हुई, सूरतगढ़ में, नागौर में, हर जगह बहुत भीड़ हुई, जयपुर यूनिवर्सिटी में भी प्रदर्शन हुई। फिर मैंने आप ठा पड़ी कि भाई आज भी राजस्थान में युवा है, भाई इन चीज ने लेकिन जागृत नहीं है। रोज कोई ना कोई अधिसूचना आवे तो भाई करना ध्यान रखे। जना क्या करोगे आज की विसंगति है इन बारे में पूरे राजस्थान में जागृत करने वास्ते आंदोलन रखा। सूरतगढ़ में हो, चौमू में हो, जयपुर में आज है, पहला नागौर में हो, ऐसे सब कारण में जयपुर को आह्वान करो तो पूरे राजस्थान में आबाद जागृति के माध्यम सब युवाओं की मदद हूं, न अकेले राजेंद्र ना इनकी सब जगह भाई हा दौड़निया जगह प्रभावित है वो हैंगों की वजह आज पूरे राजस्थान को सलाह जयपुर में आए है और सरकार ने हिला रखी है। कमिश्नरेट का अधिकारी था हमें ऊपर बे थाने दिए हाथ पांव मांगे धूज रहे, ठीक है नहीं। इनकी मजबूरी यहाँ आई कि सीएम फोन आयो है, सचिवालय में मोटूड़ अधिकारी भाई बुलाया है, हमारा जगह संरक्षक है राजा राम जी और हरीश जी ए हैंगी, और हमारा जो भी हमारा साथी है नरपत जी जानी है, 2-4 और भी मेरा भाई है, मैं भी बने भी मैं हाथ भेजे मैं लोग तो हम बाल रहा हूँ, मैं लोग जान बात करी। आज ही आज हमारी मांग पूरी हुई, जे मांग पूरी नहीं हुई तो शहीद स्मारक तो मैं छोड़ो को नहीं और मेहमान बनो, जो कोई मुख्यमंत्री नयो बन जी हमें है जगह गई रोटी तो मैं बेटी जी मो और रोड़ा जाम करो। आपके माध्यम में मैं बात पुगानी चाहूँ, आपके माध्यम में बात पुगानी चाहूँ प्रशासन तक आई निवेदन है। अभी मैं फिलहाल थाने ये बताना चाहूँगी काफी सारे जो लोग आ रहे हैं और जितना भी बच्चा आ रहे हैं अभी बाकी लिए कोई व्यवस्था वगैरह भी कुछ करवाई गई है। देखो साहब युवाओं के कर्मा में संघर्ष लिखिड़ो है, अरे युवा है संघर्ष करनो भी आवे और आना हक लेनो भी आवे, चाहे वो कोई प्यार होंगे वो छीन लेना पड़े तो छीन लेना आवे। व्यवस्था सरकार को काम है, प्रशासन को करनो और बैठना मारो काम है, मैं बैठो व्यवस्था ना जखमरान करनी पड़े। अभी फिलहाल जो तारी मांग नहीं पूरी करी गई तो थे सरकार ने क्या कुछ करना चाहो और का बाद में थे क्या करोगा आगलो तारो आने वालो कदम के रहेगो। अगर आज हमारी बात पूरी नहीं हुई तो मैंने सरकार ने कहने को मतलब ही को नहीं पचा, तो सरकार कहने मारे का नहीं आई। जितने युवा ऊपर सब खार खाईड़ा युवा है और आज चौरायो अभी तक तो मैं लाज रखा, प्रशासन की शर्म रखा, हमारे जगह सड़क सके बंगी नहीं तो आ रोड है नहीं, आ रोड और जगह जयपुर को कार जो है मई रोड दोनों के माथे गाड़ियां फिरनी भूल जाई। हाँ जी आप कुछ बता रहे हैं। हमारी मांग है कि राजेंद्र जी के नेतृत्व में आज 5 बजे तक यदि ये मांगे नहीं मानी गई तो राजेंद्र जी को हम स्पष्ट आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे और शैडो पोस्टों की पूर्ति नहीं हुई तो भी ये धरना कभी खत्म नहीं होगा। केवल रोस्टर ही नहीं शैडो पोस्टों को भी करना बहुत जरूरी है। शैडो पोस्टों से कम 15,000 राजस्थान के युवाओं ओबीसी के युवाओं को रोजगार मिलेगा। अभी आरक्षण थे जो आज करो है बीका बारम थान पतो भी है कि थोड़ा बहुत के पहले क्यों क्यों। हाँ बिल्कुल, पहले 12% अलग से मिलता, मतलब उनका अलग से मिलता था बिल्कुल फौजियों का। 21% एक बिल्कुल अलग था ओबीसी का, जो अब 21% है उसी के अंदर 12% और काट दिया गया। तब ओबीसी को 12% मिल भी नहीं रहा है कि उनमें से भी कुछ पोस्टें और किसी को दे दी, केवल 0 या कम से कम गिनती में 2-4 पोस्टें बचती है। अभी फिलहाल तारीख क्या की तैयारी चल रही है? सेकंड ग्रेड हिंदी में -8 पोस्ट है आज के टाइम, -8 पोस्ट है। 1200 पोस्ट स्वीकृत है ओबीसी की, उनमें से केवल -8 पोस्ट है आज तक। -8 गवर्नमेंट मांग रही है हमसे, 1208 पोस्ट है। थारे साथ में ही जो कुछ बच्चा ही लगभग 15 साल के समथिंग ही वह भी अठे आ रहे हैं, तो सभी वास्ते आ रहे हैं। आने वाले टाइम उनके साथ उनका भी भविष्य खराब होगा ना। आज हमारे साथ है, आज हमारे साथ खड़े रहेंगे तो उनके साथ कभी धोखा नहीं होगा।
जो हमारे साथ हुआ उनके साथ थोड़ा होगा दोबारा। जो आज हमारे साथ अन्याय हुआ है, कोटारा घात हुआ है ओबीसी आरक्षण को लेके, जो उनके साथ थोड़ा होगा, तो उन्होंने इस चीज को समझा है कि आज इनके साथ हुआ है, कल अपने साथ होना है। तो अगर इसमें सुधार नहीं होगा तो किसी न किसी के साथ तो होगा। हम ये चाहते हैं कि ओबीसी का जो विसंगति है उसको सरकार आज 5 बजे तक दूर करे। ये मैं आश्वासन दे, पक्का आश्वासन दे कि हम ये हमारी गलती मानते हैं और हम इसे स्वीकार करते हैं। अगर ये सरकार हमारी बात 5 बजे तक नहीं मानती है तो हम यहाँ से लेंगे नहीं, पूरे जयपुर की सड़कें जाम करेंगे और जब तक हमें आरक्षण नहीं मिलता जब तक हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं लेंगे। बिल्कुल क्या मांग है जना थारी बताओ। एक तो हमारा ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है उसको सही किया जाए। अभी थे बताओ, पहले तो कड़े आ रहे हो बाड़मेर से, बाड़मेरू क्या आए हो, क्या बस में कितना पर कद चलने आते सुबह? 100 आदमी आए थे। 100 आदमी कद चलने हाँ कर हूँ कल शाम को, कल शाम के चले तो इतना परेशान हो रहे हो थारा भाई बच्चा खातर कर रहे हो, तो इस सरकार ने थे क्या कुछ कहना? बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है इसलिए परेशान होना पड़ता है। हम खेत में काम छोड़ के आए हैं वहाँ पर और यहाँ पर आरक्षण पास है। सरकार ने थे क्या कुछ कहना चाहो जो भी सरकार चल रही है? सरकार ने हमारा मांगे पूरी करे। तन पता है कि मांगी मांगा और ओबीसी के पास है हमारे शहर में, और मांग नहीं पूरी हुई तो फिर थे क्या करोगे? यही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे वापस। तो देख रहे होगा कि भाई युवा के साथ साथ में बड़ा बुजुर्ग भी आ रहे हैं, क्योंकि बाका बच्चा भी बैठे हैं और भी के साथ साथ में आने वाले जो युवा साथी आने वाली जो पीढ़ी है भी के साथ में भी यही हुआ वो इसलिए सारे इकट्ठे हुए। हाँ जी, जब शुरुआत में कितना लोग थे, एक यो देखो काफ़ी लोग उठाए और आज कितना लोग इसे हजारों लाखों में तादाद भीड़ हो रही है। राम राम जी खुशबू जी, सबसे पहले तो तारे जलको टीम को पूरा बहुत बहुत धन्यवाद जगह थे आया और हमारी सारी न्यूज़ ने कवर कर रहा हो कि जब आपने राजस्थानी में कहावत चल है कि अकल बिदाम खाया को नहीं बछीड़ खाया आवे, और जब रिजल्ट आना शुरू होया लॉकडाउन में कोई रिजल्ट आया को नहीं, और जब लॉकडाउन के बाद में रिजल्ट आना शुरू होया भरते का जब ज्यों टाइट में लगी लोगों के जब बिरो पड़ियो कि हाँ यार कुछ तो गड़बड़ है, और बीच चीज़ में कुछ लोगों में एकता है। यहाँ सीकर से गिनती का में आदमी है, बाड़मेर से भाई यहाँ, बीकानेर से कुछ भाई यहाँ, हर जगह कुछ 2-2 4-4 आदमी यहाँ, लेकिन 2-2 4-4 आदमी के लिए वह ना तो मान कोई विधायक बढ़वा दो ना माने कोई सचिवालय में जान दे। धीरे धीरे सब लोग हम अलग जगाना शुरू करिए, और आज भी अलग को नज़ारो जो है कि आज अगर चावा 5 बजे को अल्टीमेट दे रखी हो, अगर 5 बजे तक नहीं करी तो 5 बजे बाद में या MI रोड के ऊपर मान के चालू के टोटल जाम है। तो के इजा सीएम ने लाके खड़े कर दोगा? सीएम खुद आवेलो, मैं सीएम कौन जाऊंगा? सेक्रेटरी राजस्थान में बारे टाइम पर सीएम को पता तो नहीं। या मान के चालो कि अगर आज का दिन हमारी स्ट्रेंथ आती है कि अगर चाहूंगा तो सीएम खुद साल की हटिया हुए को। अभी काफी सारा अधिकारी भी ही, तो प्रशासन की तरीकों के ध्यान रख रही है। हाँ, प्रशासन पूरा कोऑपरेट कर रही है, माने प्रशासन अच्छी तरह से मान पूरा सपोर्ट कर रही है, हमारी पूरी व्यवस्था को ध्यान भी रख रही है, ना कोई भीड़ भड़ाका हो रही है तो बिना अच्छी तरह समझा रही भी है, ना कोई जोर जबरदस्ती कर रही है। प्रशासन पूरी तरह हमारे साथ में है। अधिकारियों ते के कुछ कहना चाहूँ? अधिकारियों में यही कहना चाहूँ हाँ कि हमारी मुख्य जो 4 मांगा है वह मांग पूरी हमारे पोजन से। मुख्य 4 मांग हमारी सौ पहली की मांग है कि हमारी जो ओबीसी आरक्षण की जो विसंगति है, जो 21% को जो हमारा आरक्षण है बिके मान 12.5% जो अक्समैन को आरक्षण है वो क्यों लगा रहे हैं, क्यों वो अलग से जो पहली भी आतो 17 अप्रैल 2018 के पहली जो आतो एज इट इज भी भैया को मैं कर दो ना। दूसरी हमारी की मांगा है कि 17 अप्रैल 2018 से लेकर आज तक जितनी भी भर्ती हुई यहीं वह भर्तियाँ की आज तक जो नुकसान ओबीसी वर्ग ने हुए है तो बिकी शैडो पोस्ट माने क्रिएट करके देनी पड़ेगी। तीसरी हमारी मांग यह है कि ये ओबीसी की मांग न कोई उठाने के लिए एक ओबीसी बोर्ड को गठन में चाहूँ, ताकि कोई भी अगर ओबीसी वर्ग के साथ अगर कोई आगे कोई दुर्घटना हो, कुछ भी अगर विसंगति हो रही है तो हमारी मांग उठाने के लिए एक बोर्ड को माने गठन चाहिए। भी के अलावा मैं यहाँ चाहूँ कि अलग से जिस हिसाब से अक्समैन को जो कोटो है, बी हिसाब से महिला को जो कोटो है, बी हिसाब से अक्समैन को कोटो हमारे साथ कर दिया जाए। तो मैं सोचता हूँ फिर आप और हमें तो ये जगह है पड़ेगा, पेट लगा करके रसोई चालू करके सरकार यहाँ खुल जाएगी उस दिन तक फिर उठने में नाम नहीं लेंगे। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, मैं 1 साल तक शाहजहांपुर रोड में 1 साल तक पूरा लगा के 13 महीने लगा के आए। दिल्ली की सरकार को घुटनों के बल किया, जो नजायज गलत जो कानून थे जो काले कानून लेके वो कैंसिल करना पड़ा, लेकिन वो तो वो काला कानून और बता दूंगा आपको क्या है। ये जो इन्होंने ये बीती भर्ती अग्निवीर और अग्निपथ जिनको नाम बड़ा अच्छा दिया है
ये आपका और हमारा जबलपुर ये है। 15 लाख का टेंडर था, उसको 12 लाख कर दिया। 3 लाख किसकी नौकरी गई? आपकी हमारी गई है, अपने को पता ही नहीं है। ये बहुत बेईमानी और चालाकी से काम कर रहे हैं। वो भी हमारे को लेने हैं। ये गरीब ये जो कह रहे हैं ना अग्निवीर और अग्निपथ, ये कुछ नहीं है। 6 साल में 25-25 हजार की भर्ती कम करी, 2 साल भर्ती करी नहीं। आज 44,000 लिया तो 4 साल बाद 11,000 जाएंगे। एक परिवार का बेटा अगर मिलिट्री में है, नौकरी करके आता है, उसको पेंशन मिलती है, यहाँ की सरकार नौकरी देती है, पूरे परिवार को मेडिकल सुविधा होती है, कार्ड की परचेजिंग सुविधा होती है। ये सारी सुविधा इन्होंने 3 लाख की तो खत्म कर दी। आज तक जो आपको तो वो आप और हमारे में से ही थे और इसमें लगे हुए हैं। यहाँ की सरकार की भी आँख खुली है, हमारे को बुलाया है, जाके बात करते हैं वो क्या चाहते हैं और क्या कहते हैं। अगर कोई दिल्ली में जाना पड़ेगा तो बहुत खुशी की बात होगी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई आदमी हाथ खड़ा करके कहेगा तो हमारा कोई आदमी है क्या? कोई नहीं है, लेते ही नहीं है। ये बेईमान है। सारे मिले हुए देश के लोग 40-45 परिवार 50 परिवार है, उन्हीं पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। 45 साल की उम्र से पहले वकील को लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। ये कुरीतियां जो है ये सारी खत्म करवानी है। बाकी स्टेटों में इस तरीके की नहीं है, यहाँ ज्यादा है। राम राम सर, हजारों की संख्या में आए हुए युवा राजस्थान के तमाम इलाकों से आए हुए इस पवित्र शहीद स्मारक पर आए हुए हजारों युवाओं को सबसे पहले तो मैं सलाम करना चाहूँ। सम्मानित मंच, आज हम लोग पीछे क्यों रहे? ये इसलिए नहीं क्योंकि हम लोगों की जिंदाबाद कह रहे हैं। आज हम लोग पीछे क्यों रहे? क्योंकि हम पार्टियों की जिंदाबाद कह रहे हैं। एक वक्त था जब हमारे हाथ के अंदर हल हुआ करता था और कर्नल साहब जैसों के हाथ में बंदूक हुई थी। जय जवान जय किसान। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, जिस किसी ने ये बनाया है समय बदल गया है। ये इन मजबूत हाथों के बीच में हल बंदूक के साथ साथ कलम भी आ चुकी है। ये सिर्फ एक चिन्ह नहीं है, जिस किसी ने बनाया है उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दुनिया देख लो, ये बदलता हुआ किसान, ये बदलता हुआ देश, ये आने वाले समय के अंदर इस कलम की ताकत से हम लोग जो हमारा हक है, अधिकार है, हिस्सा है, हिस्सेदारी है, वो सुनिश्चित करेंगे। ये संघर्ष किस लिए करना पड़ा? ये सिर्फ नारा नहीं है कि हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। ये सिर्फ नारा नहीं है। हमारे देश के संविधान ने, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधान है, उसने हम लोगों को आरक्षण दिया है। उस संविधान ने हमको ओबीसी का आरक्षण दिया है, किसी ने भीख में हम लोगों को नहीं दिया। आज संविधान और नियमों में हम लोगों को 21% आरक्षण मिला। कहीं 21% आरक्षण क्या हम लोगों को मिल रहा है? नहीं, हम लोगों को 21% आरक्षण नहीं मिल रहा। 21% आरक्षण के सामने हम लोगों को जब हम लोग परीक्षा देते हैं, रिजल्ट आता है, तो पद कितने मिलते हैं? 0। बहुत बहुत घना राम राम साहब। मैं तो आपको इतना कहना चाहता हूं कि ये जो मांगे हैं, इसमें सबसे बड़ी मांग तो ये जो 17 अप्रैल 2018 का है, वो संशोधन किया है, वो बहुत सरासर गलत है और ये बड़ी साजिश के साथ किया गया है। तो डीओपी को बोल रहे थे तो वहां पर सब बड़े बड़े ओबीसी का कोई नहीं गया, सब बड़े बड़े लोग हैं, तो उनको किस तरह से ओबीसी युवाओं को किसे रखा जाए, इसमें चाल थी और चाल का पता लग गया। अब उसको चाल को और संशोधन को वापिस कैसे निरस्त किया जाए, उसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं और इसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। आज लोकसभा
बाड़मेर में 8 एमएलए में 6 एमएलए 7 एमएलए कांग्रेस के हैं और बाड़मेर में 65% ओबीसी है। मैं कहा आपने नहीं किया तो सारी उल्टा खेल हो जाएगा। और इस मन से मैं कह रहा हूं, मैं कांग्रेस में रहा हूं, 3 बार सांसद, 1 बार विधायक रहा, 1 बार मैं सांसद बीजेपी रहा। दोनों पार्टियों को मैंने बहुत नजदीक से देख लिया है। दोनों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं। ये अगर दे देंगे, अभी कह रहे हैं कि सेक्रेटरिएट बुला रहे, क्या सेक्रेटरिएट में? वो तो बड़े बाबू बैठे हैं। राजा गांधी और हरीश साहब वहां नहीं जाएंगे। यह पॉलिटिकल फैसला है। ये मुख्यमंत्री कर सकता है, कौन से लोग मिनिस्टर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। मैं हमेशा चीफ सेक्रेटरी को बड़ा बाबू बोलता हूँ, है बड़ा बाबू तो है क्या उसके पास? आप करते करते 2018 से 2022 तक 10,000 युवाओं का ओबीसी युवाओं का नुकसान हो गया, पता है आपको? 10,000 युवा ओबीसी 4 साल में नुकसान हो गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? आपस में लड़ा दो फौजियों को, ओबीसी को। फौजियों का मैं फौजी हूँ, उसमें किसी तरह की कोई नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे ख्याल में कल मीडिया छापेंगे और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। अगर ये आरक्षण देते हैं तो क्या करना चाहिए? उसका मैंने इंग्लिश पढ़ाई है। हम तो ले पढ़ेंगे, जिलों जिलों में जाएंगे। अरे यहाँ राजाराम जी यहाँ टेंट लगाएंगे, खाना खाएंगे, क्या उसे मिलेगा? वोट तो है अपने शहरों में, गाँव में, और वहां ललकारेंगे इनको, दोनों पार्टियों को। ये आज पॉलिटिकल मंच नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ, माफ करना। हम बोल रहे हैं न कांग्रेस का मंच है, न बीजेपी का मंच है, ये हमारी मांग है उसका मंच।